सो देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। सो राम राम भाई, साढ़े सो आज है मेरा डे 2 और 60 डे प्रिपरेशन। सो व्हाट आई लर्न टुडे, बेसिकली आज मैंने एच टी एम एल स्टार्ट करा अपना, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें देखी, प्रैक्टिस करी। आई नो इट्स टू बेसिक व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट के कंपैरिजन से, बट बोल सकते हैं इट्स अ बेसिक थिंग जो मुझे आनी चाहिए। लाइक 1-2 दिन में एच टी एम एल में दूंगा ही। तो आज मैंने जो किया मैं बता देता हूँ। बेसिकली आज मैंने हेलो वर्ल्ड, ऑब्वियसली सबको आता ही है। देन बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, डॉक टाइप 5 डॉक टाइप जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या शो करता है बेसिकली। और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, एंकर एलिमेंट क्या होता है, इमेज टैग एंड और भी मोर टैग्स हो गए, जैसे कि बोल्ड टैग कैसे यूज़ करते हैं, टैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया एंड बी आर टैग हो गया। बी आर टैग जस्ट फॉर नेक्स्ट लाइन। एंड मैंने टॉक अबाउट एक लाइन सी जो अपन लोग बीच में एक बॉर्डर सा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एच आर टैग, वो भी देखा हम लोगों ने। कमेंट कैसे करते हैं वो भी चीज़ हमने सीखी। विद इसमें एक और चीज़ देखी कि जो अपना एच टी एम एल होता है बेसिकली वो केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे अपना जावा होता है ना, अगर वहाँ पे आप कई बार क्या होता है, अगर आप एक फंक्शन होता है मैथ डॉट मैक्स करके, तो इसका जो मैथ होता है वो कैपिटल होता है, बट यहाँ पे आप स्मॉल बिग कैसे भी लिख सकते हो बेसिकली। दैन उसके बाद मैंने अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करा यहाँ पे। एच टी एम एल है तो इतना कुछ खास पोर्टफोलियो नहीं है बाय द वे, पर शो कर देता हूँ एक सेकेंड विद द हेल्प ऑफ ओनली एच टी एम एल। लेट्स शो यू। ये सिंपल सा मेरा पोर्टफोलियो है, लाइक काफ़ी भी बेसिक सा है, एजुकेशन वगैरह जो भी है, ठीक है। ये मैंने डाल रखी है इसमें, और भी चीज़ें। देन उसके बाद मेन चीज़ जो मैंने क्या क्या करी, प्रैक्टिस साइड में क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे H1 हेडिंग, H2 H3 H4 H6 तक होती है हेडिंग, H1 बड़ी होती है, H2 छोटी, फिर उससे छोटी, H3 छोटी, ऐसे जाता है। उसके बाद एंकर टैग यूज़ करा मैंने एज यू क्लियर सी। देन उसके बाद मैंने इसमें एक बड़ी अच्छी वाली चीज़ का यूज़ किया जिसे बोलते हैं एंटिटीज़। जैसे ये देख रहे हो, ये सिंबल्स वाला लिख के विद द हेल्प ऑफ दिस, पता है क्या इसका मतलब क्या है? चलो देख ही लेता हूँ, मुझे इतना खास याद नहीं। 8209 का मतलब क्या था? आई थिंक अलग डिफरेंट सिंबल थे उसमें, आई थिंक। हाँ ये रहा, डैश के लिए यूज़ होता है 8289 एंड जो भी है। NGT यूज़ होता है ग्रेटर सिंबल के लिए, ग्रेटर देन के लिए। LT होता है लोअर देन के लिए। NVSP यूज़ होता है अपना स्पेस के लिए, स्पेसिंग के लिए। देन हम लोगों ने पढ़ा इनलाइन का मतलब क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। इनलाइन का मतलब होता है कि जो सिर्फ अपना स्पेसिफिक अपने बराबर तक की जगह लेते हैं, ब्लॉक एलिमेंट जो पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी जो दूसरा एलिमेंट होगा वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। देन डेव कंटेनर देगा। डेव का क्या करता है, डेव कुछ नहीं, अपने अंदर एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एक डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने प्रॉपर, इट्स कंटेन और होल्ड HTML एलिमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को एक ही साथ, यानी स्ट्रक्चर वे में अपन लोग राइट कर सकते हैं। देन स्पैन टैग का यूज़, स्पैन टैग देगा। एंड स्पैन और डिव में डिफरेंस क्या, कुछ नहीं, स्पैन एक हमारा लाइन होता है, यानी वो अपनी गिनी चुनी जगह लेता है, और वहीं पर डिव अपना पूरी जगह, पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेता है। देन HR टैग वही लाइनिंग के लिए, इसमें दिखा देता हूँ एक सेकेंड, चलो बाद में दिखाता हूँ। सीरियस सर्वर सब टैग्स, इन्हें कुछ और बोलते हैं, और एक सेकेंड मैंने यहाँ पे देखा था, सुपरवेटिव, सबवेटिव ऐसे कुछ बोलते हैं। सब एंड सब इन HTML, ओके। हाँ नहीं W3 स्कूल पर सही था। लेट मी शो यू। सब एलिमेंट, अरे भाई पूरा नाम क्या बोलते हैं इनमें, हाँ सॉरी ये रहा, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ही बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट में क्या आता है, नीचे वैल्यू आती है, जैसे कि हम
केमिस्ट्री केमिकल फॉर्मूला का नाम लिखते हैं ना H2O, तो H के बाद तो 2 नीचे जो आता है वो सबस्क्रिप्ट में आता है, सुपर स्क्रिप्ट में आता है जो पावर की फॉर्मूला लिखते हैं, फिर 2 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है 8, तो ऊपर जो आता है वो सबस्क्रिप्ट, नीचे आता है सबस्क्रिप्ट। मैंने सही प्रैक्टिस करी थी बेसिकली। हाँ वही सबस्क्रिप्ट वाली, सबस्क्रिप्ट सब मानते हैं नीचे, सब माने ऊपर, ठीक है। देन सीमेंटिक कब्स देखे कि सीमेंटिक का मतलब क्या होता है। सीमेंटिक बेसिकली काफ़ी सही चीज़ होती है, इससे तुम्हारी वेबसाइट जो SEO ऑप्टिमाइज होता है बेसिकली, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ। जहाँ पे अगर कोई बंदा वेबसाइट तुम्हारी सर्च करता है तो जो टॉप पे वेबसाइट कैसे आती है, विद द हेल्प ऑफ SEO आती है। एंड रीडेबल फॉर्मेट कंटेंट तुम्हारी वेबसाइट के काफ़ी इनहेंस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी इनहेंस होता है, एंड जो कोड है वो काफ़ी मीनिंगफुल एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। जैसे लाइक इसमें हम यूज़ करते हैं हेडर का, हेडर में आप लोग टॉप ऑफ दी चीज़ों को रखते हैं वेबसाइट की। देन मेन हो गया, मेन में अपन लोग मेन पार्ट को रखते हैं, जैसे मेन पार्ट इन द सेंस जो रॉ कंटेंट और इन्फॉर्मेशन जो हम वेबसाइट में शो करना चाहते हैं। देन फुटर, फुटर मतलब बॉटम ऑफ द पार्ट। देन नेव, नेव में क्या करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन डालते हैं फॉर नेविगेशंस। देन आर्टिकल हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एलिमेंट विच वी आर यूज इन आ सीमेंटिक टैग, इन सीमेंटिक टैग प्लेस जो भी है, ये सभी टैग्स हैं जो हम सीमेंटिक के प्लेस पे यूज़ करते हैं, सभी पढ़े बेसिकली। देन सीमेंटिक को कैसे ऐड करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। देन उसके बाद एंटिटीज़ के बारे में पढ़ा, जो मैंने बताया था आपको, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल अपन लोग यूज़ करते हैं, लाइक ग्रेटर देन एंड स्पेस, स्पेस के लिए एंड NVSP यूज़ करते हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस, देन वी आर टॉकिंग अबाउट एमिट। एमिट का मतलब अ शॉर्ट फॉर्म, जस्ट लाइक अपन लोग शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन प्रेस करते हैं ना पूरा डॉग टाइप पे, ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ जाता है। तो एमिट हेल्प करते हैं बेसिकली अपने कोड को शॉर्ट फॉर्म में इन शॉर्ट कैसे बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, फिर शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोजर मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, सपोजर मुझे बनाना, रुको एक सेकेंड, मुझे बनाना एक नैप टैग, उसके अंदर मुझे बनानी है एक अनऑर्डर लिस्ट, उस अनऑर्डर लिस्ट के भी अंदर बनाना मेरे लिस्ट, और उस लिस्ट में मुझे कितने एलिमेंट डालने, 4, और मैं करूँगा एंटर। ये लो भाई, ये मेरा काम इजी हो गया। अगर इसी को मुझे बनाना होता तो मैं कैसे करता, पहले न्यू नेव करता, फिर अनऑर्डर लिस्ट करता, फिर लिस्ट, फिर नीचे आता, फिर लिस्ट, फिर नीचे आता, फिर लिस्ट, एक बार नीचे आता, फिर लिस्ट। देखो काफ़ी हेक्टिक वाली चीज़ें ये हो जाती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ वॉट एमिट वी आर एबल टू, क्या मतलब, वी आर एबल टू गेटिंग, क्या गेटिंग अरे कुछ नहीं, काइंड ऑफ ये एमिट की हेल्प है तो चीज़ें आसान हो जाती, शॉर्ट हो जाती, दैट्स इट। तो बेसिकली आज HTML यही पढ़ा अपन लोगों ने, एंड आज कुछ तो क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट करे हैं। सो जस्ट वेट अ सेकंड, बेटा ये मेरे कुछ 2 कोडिंग क्वेश्चन हैं जिनको मैं आज सॉल्व करूँगा, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड तो यही था बेसिकली मेरा डे 2, एंड आई ट्राई करूँगा अपने डे को और भी तरीके से यूटिलाइज कर पाऊँ, ऑप्टिमाइज कर दूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बस कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो